नमस्कार दोस्तों। अगर आप इस वक्त सोने चांदी के भाव देख रहे हैं तो घबराहट होना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि जो हो रहा है वह सिर्फ मामूली गिरावट नहीं लग रही, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे पूरा बाजार ही उलट गया हो। हर निवेशक के मन में एक ही सवाल है, क्या सोने चांदी में सच में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, या फिर यह वही मौका है जहां से असली कमाई की शुरुआत होती है। हाल की तेज गिरावट ने सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को दी है जिन्होंने डर के कारण ऊंचे दामों पर खरीदारी कर ली थी। हालात ऐसे बन गए हैं कि लोग इसकी तुलना 1980 के बड़े क्रैश से करने लगे हैं, जब पूरी दुनिया के कमोडिटी बाजार हिल गए थे। लेकिन इसी डर और अफरा तफरी के बीच दुनिया का बड़ा निवेश बैंक जेपी मॉर्गन एक चौंकाने वाली बात कह रहा है। जब सोना गिरकर करीब $467 प्रति औंस तक आ गया, तब भी जेपी मॉर्गन ने कहा, हम सोने को लेकर अब भी पूरी तरह बुलिश हैं। इतना ही नहीं, उनका मानना है कि इस साल के अंत तक सोना $6,300 प्रति औंस तक जा सकता है, जो अब तक के ऑल टाइम हाई से भी काफी ऊपर है। ऐसे समय में जब हर तरफ नकारात्मक माहौल है, इतनी बड़ी भविष्यवाणी करना अपने आप में बड़ा संकेत है। जेपी मॉर्गन का कहना है कि यह गिरावट सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं है। असल में दुनिया में एक बड़ा बदलाव चल रहा है। लोग अब धीरे धीरे डॉलर और बॉन्ड जैसे पेपर एसेट्स से हटकर सोने जैसे रियल एसेट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। वजह है सुरक्षा और स्थिरता। डॉलर की कमजोरी और दुनिया भर की जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच सोना अब निवेश का मजबूत सहारा बनता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है दुनिया के सेंट्रल बैंक। जेपी मॉर्गन इन्हें डिप बायर्स कहता है। मतलब जैसे ही सोने के दाम गिरते हैं, सेंट्रल बैंक चुपचाप खरीदारी शुरू कर देते हैं। अनुमान है कि 2026 तक सेंट्रल बैंक करीब 800 टन सोना खरीद सकते हैं। इससे साफ संकेत मिलता है कि लंबी अवधि में सोने की नींव कमजोर नहीं है। अब बात करते हैं चांदी की। चांदी की कहानी थोड़ी ज्यादा उतार चढ़ाव वाली है। कुछ समय पहले तक चांदी ऊंचे स्तर पर थी और एआई, इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर एनर्जी की वजह से इसे भविष्य की धातु कहा जा रहा था। लेकिन अब इसके दाम काफी नीचे आ चुके हैं। सच यह है कि चांदी को सोने जैसा मजबूत सहारा नहीं मिलता। सेंट्रल बैंक चांदी नहीं खरीदते, इसलिए गिरावट के समय चांदी ज्यादा तेजी से टूटती है।